आपने अक्सर सुना होगा कि उस व्यक्ति का मैच्योरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है। उस इंसान ने अपने कामों को बहुत मैच्योर ढंग से पूरा किया है, या फिर उस व्यक्ति ने अपनी मैच्योरिटी से कई लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। कई बार आप सोचते होंगे कि ये मैच्योरिटी क्या सिर्फ पढ़ाई से आती है, किताबें पढ़ के आती है, या फिर अनुभव लेके आती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैच्योरिटी आती है चुनौतियों का सामना करने से। जब हम जीवन में अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं, उन चुनौतियों को पार करते हैं, तब हम जीवन में मैच्योर बन पाते हैं। वैसे तो आज का जीवन इतनी दौड़ भागता है कि हर दिन हमारे जीवन में एक नई चुनौती है, लेकिन 3 चुनौतियाँ जीवन में इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि अगर उनका सामना हम बेहतर ढंग से कर लेते हैं तो हमारी लाइफ पूरी तरह से मैच्योरिटी में आ जाती है। इन चुनौतियों में पहली है परिवार में या जीवन में आर्थिक संकट, दूसरी है नौकरी या व्यवसाय में रिस्क लेना, और तीसरी है दिल टूटना यानी प्यार में हार जाना। तो इन 3 चुनौतियों का आपने कैसे सामना किया, या आप कैसे इन चुनौतियों को अवसर में बदल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, इसे हम आज जानते हैं। पहली है परिवार में या जीवन में आर्थिक संकट। आर्थिक संकट एक ऐसी चुनौती या समस्या है जिसका लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान सामना करता है। आर्थिक संकट हमें यह एहसास करा देता है कि जो लोग हमारे साथ खड़े नज़र आते थे, वे संकट की स्थिति में हमसे नज़रें चुराने लगते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस या आर्थिक संकट जब हमारी लाइफ में आता है तो हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस या हमारे आर्थिक फैसले गलत हुए हैं। इसके कारण ये स्थिति हमारे सामने आई है। ये परिस्थिति कभी भी बन सकती है। परिवार में किसी के बीमार होने पे, किसी आपदा के समय, किसी निवेश के गिर जाने के कारण, या फिर बिना सोचे बड़ा निवेश कर देने के कारण, या किसी भी ऐसी स्थिति में जब हमारी जॉब चली जाए, हमारा कारोबार बंद हो जाए, तो हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर आप आर्थिक संकट में हैं तो, या फिर आप चाहते हैं कि कभी जीवन में आपको आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें तो पूरी तरह सोच समझ के लें। जैसे कार खरीदना, आपको क्या इसकी ज़रूरत है और आपका फाइनेंशियल बैकअप आपको इसकी इजाज़त देता है। व्यापार में एक साथ बड़ा निवेश, क्या आप इस निवेश को जारी रख पाएंगे, या फिर नुकसान होने पर आप इसके बैकअप के लिए तैयार हैं। बाजार से या बैंक से लोन या उधार लेना, हमारे पास इस लोन को चुकाने की प्रॉपर व्यवस्था है, क्या हमने अपने निवेश को या अपने कारोबार को ट्राई करके देख लिया है कि किस तरीके से हम इन किस्तों को चुका पाएंगे। अगर नहीं तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो उधार ना लें, छोटी छोटी बचत करें। अगर आप आर्थिक संकट में भी हैं तो केवल उन चीज़ों पर खर्चा करें जो चीज़ें अभी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। इन छोटी बातों का ध्यान रख के आप आर्थिक संकटों से उभर भी पाएंगे और एक मजबूत आर्थिक संकल्प के साथ आगे बढ़ पाएंगे, जिससे दोबारा लाइफ में कभी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़े। नौकरी या कारोबार में रिस्क, देखिए जहाँ से भी हमें पैसा मिलता है या हम कमाई करते हैं, वहाँ रिस्क ज़रूर होती है। असली में होता क्या है कि कभी भी कारोबार शुरू करते समय या नौकरी शुरू करते समय या नौकरी स्विच करते समय हम सपनों का एक महल बना लेते हैं। उन सपनों के महल में हमें हर चीज़ ऐसी नज़र आती है जो हमारे लिए आनंददायी होगी। ऐसा नहीं होने पे हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और हमें लगता है कि अरे यार यहाँ तो बहुत दिक्कत है, हमें स्विच कर लेना चाहिए या कहीं और चले जाना चाहिए। मैनेजमेंट हमारी तारीफ़ नहीं करता, सीनियर हमें सपोर्ट नहीं करते, जिस कारोबार में हम बड़े वेंडर से सामान लेते हैं वो हमें उधार माल नहीं देता, हमारे ग्राहक हमें उधारी नहीं चुका रहे। ऐसी कई चुनौतियाँ आपको नौकरी या कारोबार में आ सकती हैं। असल में हमें जिस चुनौती में हम खुद होते हैं उससे दूसरी जगह बेहतर नज़र आती है, लेकिन चुनौतियाँ हर जगह हैं। जी हाँ, चुनौतियाँ हर जगह हैं। कई जगह चुनौतियाँ समुद्र की लहरों की तरह हैं, तो कहीं रेगिस्तान की रेत की तरह, कहीं पे तेज धूप की तरह हैं, तो कहीं पहाड़ी पे बर्फबारी की तरह। लेकिन चुनौतियाँ हर जगह हैं, तो आप जिस भी चुनौती में हैं उसका सामना करें। इससे 2 फायदे हैं, या तो आप इस चुनौती को पार करके खुद को साबित कर पाएंगे, और या फिर
इस चुनौती का पूरी दमदारी से मुकाबला करके जीवन में एक बड़ा अनुभव ले पाएंगे। और ये दोनों ही चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी और आपके मैच्योरिटी के लेवल को काफ़ी आगे ले जाएंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, प्यार में दिल टूटना। ज़िंदगी में हर इंसान को प्यार ज़रूर करना चाहिए। प्यार हमें बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन कई बार ये होता है कि हमारा प्यार पूरा नहीं हो पाता। हम जिसे पूरी शिद्दत से चाहते हैं वो भी हमें नहीं मिल पाता, या जिसके साथ हम रहना चाहते हैं वो हमसे दूर चला जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा दिल टूटा हुआ महसूस करता है, पूरा जग सूना सूना लगने लगता है और ऐसा लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा। असली में ऐसी स्थिति में हम खुद को दूसरों से बहुत दूर कर लेते हैं और अकेले रहने के बारे में सोचने लगते हैं। इस दौरान आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब प्यार में हमारा दिल टूटता है या किसी व्यक्ति के साथ हम रहना चाहते थे और उससे दूर हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी का जो केमिकल रिएक्शन है वो इस तरीके का होता है कि हमारी एनर्जी जो है वो सेंट्रलाइज हो जाती है। जी हाँ, हमारी एनर्जी इतनी सेंट्रलाइज हो जाती है कि हमें भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती और हमारे एफर्ट का, एक्सर्शन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इस गुस्से को हम गलत दिशा में डाइवर्ट कर देते हैं। हम लोगों पे चिढ़ने लगते हैं, चीज़ों को फेंकने लगते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जबकि ऐसा करने की जगह अगर हम इस एनर्जी को किसी क्रिएटिव चीज़ में लगाते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन कई खिलाड़ी, फिल्म अभिनेता, कवि, शायर और कई कामयाब लोग जब प्यार में हारने के बाद दिल टूटा होने की स्थिति में किसी काम को शुरू किया था, उस समय उन्होंने अपने हाईली क्रिएटिव काम किए। उस समय का श्रेय उन्हें इतना ज़्यादा मिला कि उस चीज़ को लोग, दुनिया हमेशा याद रखती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अपनी एनर्जी को, अपनी सेंट्रलाइज एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। देखिए, प्यार दुनिया में बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार सिर्फ एक इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है। हमारा परिवार, हमारे दोस्त और हम खुद भी उस प्यार के हकदार हैं। तो किसी एक व्यक्ति के लिए अपने पूरे प्यार को न भुलाएं। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और खुद के साथ भी प्यार करें और अपनी एनर्जी को किसी ऐसी क्रिएटिव चीज़ में लगा दें जिससे आप अपने लाइफ के दूसरे लक्ष्यों को हासिल करें। और अगर आप अपने पूरे शिद्दत से अपने वर्क को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को इस दौरान समय देंगे, उनके साथ बातें साझा करेंगे, तो आप इस मुश्किल दौर से भी गुजर जाएंगे और अपनी मैच्योरिटी के लेवल को बहुत ऊपर ले जाएंगे। तो इन 3 बातों को याद रखिए। इन 3 बातों से जितनी सीख ले सकते हैं वो सीखिए। दोबारा इन मुश्किल दौर में नहीं फंसने की स्थिति को अपने अंदर बिल्ड कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो इन्हें अपने जीवन में उतारिए। आपका सुमित, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर गाइड, हमेशा आपके साथ आपको मोटिवेट करने के लिए मौजूद रहेगा।